राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। प्यारी सेवकों, बहनों, भाइयों, जैसा कि आप सबको पता है, नानक साहब की जयंती, गंगा स्नान का ये सत्संग एक रोहतक के सत्संग को छोड़ के हमारा वर्ष का ये आखिरी सत्संग होता है। इसके बाद एक ही सत्संग रोहतक का होता है, उसके बाद फिर नया साल शुरू हो जाता है। अच्छा मौसम होता है इस समय में, गर्मी जा रही होती है, सर्दी आने वाली होती है। किसान लोग अपना खेती का काम, रबी का फसल कर चुके होते हैं और साड़ी का बुआई कर देते हैं, तो थोड़ी फुर्सत भी होती है। सत्संग में आने के लिए उनको कोई परेशानी, दिक्कत नहीं होती। कर्मचारियों, स्कूल, विद्यार्थियों के लिए छुट्टी होती है, तो सबके लिए ये उपयुक्त सत्संग का दिन होता है और हम आशा करते हैं कि संगत काफ़ी आएगी, क्योंकि बीच का थोड़ा टाइम भी ठीक मिल गया है इस सत्संग के लिए। नहीं तो और सत्संगों का समय बीच का होता है, वो बहुत कम होता है, 5 या 6 ही दिन का रहता है। आप सब लोग सेवादार हो, हर बार सेवा के बारे में बताया जाता है और मुख्य रूप से तो ये सत्संग आपके लिए इसलिए होता है कि कल के दिन जो सत्संग होगा उसमें शायद आप सब लोग सत्संग नहीं सुन पाते, क्योंकि सेवा के काम में व्यस्त होते हो। वैसे सेवा से जो लाभ मिलता है वो सत्संग सुनने से भी ज़्यादा मिलेगा, परंतु मन में थोड़ा ये रहता है कि सेवा के कार्य में व्यस्त होने के कारण हम दर्शन नहीं कर पाते, सत्संग नहीं सुन पाते। तो वो आपकी कमी को दूरी करने के लिए ये पहले दिन सत्संग का कार्यक्रम रखा जाता है। सत्संगों की कमी नहीं है, हर हफ्ते सत्संग होते हैं। कितनी बार उनमें एक दूसरे सत्संग की बातें भी रिपीट होती रहती हैं, परंतु चाहे कितनी बार ही उन बातों को दोहराया जाए और जानबूझ के भी दोहराया जाता है, क्योंकि जब तक उन बातों पर हम अमल करना नहीं सीखते हैं तो बार बार वो बातें आपको याद दिलाई जाएंगी, कही जाएंगी। जब उन बातों को आप मान लोगे, अपना लोगे, हृदय में उतार लोगे, उन पर चलना शुरू कर दोगे, तो कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और ज़रूरी है भी, अगर मान लोगे तो भी उन बातों की पुनरावृत्ति होनी ही चाहिए, क्योंकि नाम भी तो हम वही नाम होता है, रोज़ाना जपते हैं। अभ्यास भी तो वही है, उसको रोज़ाना करते हैं। जब रोज़ाना दिन के कार्यों को हम करते हैं, उसी प्रकार से वो भी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाता है। बार बार जो शब्द वाणी बार बार आप सुनते हो, गाते हो, अगली बार जब सुनते हो उसका तो अर्थ, मतलब कुछ और ही निकलता है। वो अपना अलग से ही संदेश देता है। संतों की वाणी में तो एक एक अक्षर में इतना ज्ञान छिपा होता है कि उसको एक बार में समझ पाना बहुत कठिन है। परंतु बार बार कभी एक सत्संग में एक अक्षर का समझ में आया तो अगले में 2 का आया, तो कभी 3 का आया।
हर सत्संग में कुछ ना कुछ उसमें नया ही मिलता है। वाणी अभी कबीर साहब की थी। कबीर साहब चारों युगों में आए। हर युग में आने वाला कौन होता है? वो परमात्म रूप। बार बार आने का कारण क्या? और उन्हीं कबीर साहब ने वाणी को कितना ढंग से और कितना छोटा इंसान का जीवन बता दिया। 2 दिन का जीवन बताया है। कबीर साहब ने 2 दिन से ज़्यादा नहीं बताया। 2 दिन का तात्पर्य सिर्फ 2 दिन नहीं है। 2 दिन का अर्थ है बिल्कुल छोटा, थोड़ा समय, ज़्यादा लंबी उम्र नहीं है। ये 2 दिन छोटे से समय में ही गुजर जाती है। इंसान की उम्र पता नहीं लगता कब आई कब गई। देखते ही देखते समय निकल जाता है। क्षण, पल, मिनट, घंटे, दिन, महीने गुजर जाते हैं। देखते देखते समय गया, जिंदगी गई। योजनाएं बनाते थे, कल को करेंगे, 2 साल बाद करेंगे, 4 साल बाद करेंगे, उम्र बीत गई। सोचने सोचने में समय गंवा दिया। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि उस समय को आने से पहले ज़्यादा लंबा ना सोचो कि कल परसों 2 साल 4 साल की योजनाएं ना बनाओ। 2 दिन के ही मेहमान हो। मेहमान किसको आते हैं? जो आता है और चला जाता है, रुकता नहीं है। यहाँ रुकने वाला कोई है ही नहीं। तो क्या करने के लिए उन्होंने कह दिया कि नेकी करो। 2 दिन के जीवन में नेकी करो। और बात जितनी हैं वो सब मिथ्या बातें हैं, झूठी बातें हैं, उनका कोई हमारे लिए महत्व नहीं, अर्थहीन हैं वो, जिनसे हमें कोई फायदा नहीं है। अपने मुख्य शिष्य कहो या उनके अपने पुत्र को भी वाणी में यही बात कही है। कबीर कहे कमाल से 2 बातें कर ले, के साहिब की बंदगी या भूखे को कुछ दे। ये 2 दिन के थोड़े समय में यही कहा है कि ज़्यादा अटपट बातों में फंसने की ज़रूरत नहीं है। तुम शायद उतनी भक्ति, उतना तप, उतनी साधना नहीं कर सकते, लेकिन कहता है वो नहीं कर सकते तो 2 ही बातें कर ले, वही बहुत काफ़ी है तेरे लिए। तेरा कल्याण, तेरा उद्धार हो जाएगा उसी में। या तो वो प्रभु की भक्ति कर। इस संसारी बातों में जो उलझे हुए हैं, मैं ये बनाऊं, मैं ये करूं, ये मैं करके जाऊं, मेरा नाम ऊंचा हो, खानदान का नाम ऊंचा हो, संतान के लिए ये करूं, कुछ नहीं कर पाओगे। कोई काम नहीं आने वाली चीज़ें। सबको छोड़ के ही तो जाना है। देखा है यहाँ पे बहुत आए, बड़े बड़े बलवान आए, बुद्धिमान आए, ताकतवर आए, राजे महाराज आए, संत महात्मा फकीर आए, मेहमान थे वो मेहमान थे, 2 दिन के लिए ही आए थे। कहता है नेकी करेगा, नेकी का नतीजा फल मिलेगा तुझे, बाद में नहीं, अभी मिल जाएगा। तेरी आत्मिक संतुष्टि होगी, तुझे दिल में एक खुशी होगी, किसी दुखी का, किसी ज़रूरतमंद की, किसी भूखे की, किसी मजबूर आदमी की अगर मदद कर देगा, वो नेकी है। अब नेकी करने वाले करते भी हैं, नहीं करने वाले नहीं भी करते। जो नहीं करते उनके लिए संतों का उपदेश होता है, जो करते हैं उनको और ज़्यादा करने के लिए प्रेरित करते हैं। आज युग बड़ा आपाधापी का है, जिसमें माँ बाप का भी हम सेवा नहीं करते, दूसरे की कहाँ करेंगे। नेकी घर में करने वाली नेकी नहीं है, वो तो बदला भी नहीं चुका पाते, कर्जदार हो उसके। तो माँ बाप के कर्जदार हो, भाई बंधु के कर्जदार हो, किसी ने आपको कोई मदद की है, किसी ने कोई मदद की है, वो तो कर्जा भी नहीं चुका पाते, उसके बदले में आप देते क्या हो? कुछ नहीं, कुछ ना कुछ उनका अहित और कर दोगे आप। अच्छा करने के लिए नहीं है, क्योंकि दिल में वो बातें बैठाई नहीं, संतों के उपदेश शिक्षा आपके दिल में समाई नहीं, पहचाना ही नहीं आपने उन बातों को।
उस शिक्षा को अपनाया नहीं आपने, हमारी नीयत खोटी रही। जब खुद की नीयत खोटी है, नेकी कहाँ से करेगा? 2 रोटी के जुगाड़ में लगे रहे, 2 दिन की जिंदगी के बारे में नहीं सोचा। पूरा जीवन 2 रोटी के लिए बिता दिया, और उस 2 रोटी में भी कमी आ गई बाद में। वो रोटी किस ढंग की आपको मिली हैं, बंदिशें लग गई। किसी को शुगर, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को हार्ट अटैक, किसी को कोई बीमारी। सब चीज़ों की पाबंदी होते हुए फिर भी हाय तौबा करते, फिर भी इस जीवन को सत्य मानते हैं, दुनिया को सत्य मानते हुए विचरते हैं इधर उधर। सब कुछ मेरा है, मेरा है। क्या है मेरा? वो गुप्त संदेश जब आता है तो कोई किसी का कुछ नहीं रहता। तो उन महापुरुष ने, उस परम संत, खुद मालिक के कुल का अवतार कबीर साहब ने ये कही कि नेकी कर। और नेकी करके क्या? एहसान नहीं किसी पर, नेकी कर दरिया में डाल, भूल जाओ। डू गुड एंड फॉरगेट। ये ना समझो कि इसके बदले में मुझे कुछ मिले। अगर उसके बदले में कुछ चाहते हो तो मजदूर हो, आप मजदूरी करते हो। किसी का कुछ करके एहसान ना रखो, एहसान नहीं है, भूल जाना चाहिए। जो तुम्हारा फैसला करने वाला है, लेख वो लिखता है, उसने लेख लिखने हैं तुम्हारे कि तुमने क्या भला किया है, क्या बुरा किया है, क्या अच्छा किया है। अरे हम तो छोटी छोटी बात के लिए माँ बाप का दिल दुखाते हैं, बड़े छोटे की कदर नहीं करते, जबान से गंदे मंदे बोलते हैं, और किसी के दिल को दुखा के हम कैसे सुखी होंगे? क्या 2 दिन की मेहमानी इन बातों के लिए थोड़ी थी? लेकिन भूल, इंसान के मस्तिष्क की जो बुद्धि जब माया और काल के कब्जे में आ जाती है, वो इंसान सोच नहीं पाता, नहीं सोच पाता है। सत्संग नाम इकट्ठे होके 4 बाणी 4 गीत गा लेना सत्संग नहीं है। सत्संग है अपने इंसानी जीवन को सही रास्ते पे लाना। जितने भी हमारे अंदर त्रुटियां हैं, कमियां हैं, बुराइयां हैं, उनको बाहर निकाल करना। वो नहीं निकलती हैं, क्या मिलेगा हमें? भाई को भाई देख के कुछ नहीं है, बाप बेटे की लड़ाई है, सास बहू की लड़ाई है। आज तमाशा देखते हैं, रोज़ाना देखता हूँ, मिलने वाले आते हैं दुखी जीव, कोई किसी रूप में दुखी है, कोई किसी रूप में दुखी है। संतान से ज़्यादा दुखी हैं। लड़का है तो लड़का से दुखी है, लड़की है तो लड़की से दुखी है। चाहे उसका कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन वो अपने दायित्व को नहीं पहचाना, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को नहीं माना कि जिस माँ बाप ने जन्म दिया, जिस योग्य बनाया, उनकी बात को अनसुनी करके अपनी मन मर्जी के काम में चलते हैं। हम अपनी भाषा में तो उसको मनमुखता कहते हैं। मन मर्जी से जो अपने काम करता है वो मनमुख है। तुम अपने हित करने वाले को नहीं जानते हो, तुम्हारा हित कौन करता है? तुम्हारे हित करने वाले को तुम अपना दुश्मन मानते हो, और तुम्हारी जो बुराई करता है उसके तुम पैरों में जाके पड़ते हो। ये दुनियादारी के लोग तुम्हें ठोकर मारते हैं, लेकिन प्रभु तुम्हें हर चीज से नवाजता है। सब कुछ उसने बख्शा है, लेकिन उसको भूलने से याद ही नहीं करते। ये इंसान की बुद्धि है। सत्संगों में जाके भी हमने अगर इन चीज़ों को नहीं अपनाया और हमने कुछ अपने आप को नहीं बदला या उसी लाइन पे चलते रहे तो धिक्कार है हमारा जीवन। क्या करेंगे? 2 दिन जियो, 10 दिन जियो, 100 साल जियो, क्या काम आएगा हमारा जीवन? जीवन तो थोड़ा भला जो हरि सुमरण हो। हरि का सुमरण है, लाख वर्ष का जीवना कोटे धरे ना कोई। जीवन तो थोड़ा ही भला है अगर हरि का सुमरण करते हो, भक्ति करते हो, नेक काम करते हो। लाख वर्ष का जीवन हमारे कोई काम का नहीं है उसमें कि जिसने हमें कोई नेक काम नहीं किया, प्रभु की भक्ति नहीं की, कोई परोपकार, कोई परहित नहीं किया, किसी जीव की, दुखी जीव की संभाल नहीं की। क्यों आए थे? जाने नहीं इस बात को हम क्यों आए थे। देखा देखी दुनिया की तरह से बहे जाने लग रहे हैं। ये गति है इस संसार की, और उनको देखते देखते हम भी बहे जाने लग रहे। उसके साथ साथ कभी रुक के ठहर के सोचते नहीं, एक पल का लिए भी समय नहीं है किसी को। निंदा चुगली बुराइयों में तो बहुत हम
अपने आप को चतुर मानते हैं। जिन बातों से हमारा कोई सरोकार नहीं, जिससे हमारा कोई मतलब नहीं, जिससे हमें कोई लाभ नहीं, समय की बर्बादी, शक्ति की अपनी ताकत जो है उसको बेकार करते हैं, जबान को गंदी करते हैं, बुरी आदत डालते हैं, बुरे संस्कार बनते हैं, मन के अंदर कचरा भर लेते हैं इन बातों को अपना के। अरे महापुरुष तो कहते हैं कि हृदय से पवित्र हो जाओ, पवित्र जगह में ही पवित्र चीज रुकेगी। देखा देखी नाम ले लेते हो, नाम तो दिल की सफाई कर देता है। हमारी सफाई क्यों नहीं हुई? क्या नाम जाना हमने? क्या नाम जाना हमने? जिन चीज़ों की पाबंदी कहते हैं कि कामी मत बनना, क्रोधी मत बनना, लालची मत बनना, स्वार्थी मत बनना, अहंकार नहीं करना, और वो ही सारी चीज़ हमारे अंदर विद्यमान है। कहाँ का किसका नाम लिया आपने? ये चीज़ें हो सकती हैं क्या कि वो नाम भी रहे, वो बुराइयां भी रहें? इसका मतलब बुराइयां नहीं निकली हैं तो नाम आपके आसपास भी नहीं है। जिस घर के अंदर बिल्ली होगी वह हम चूहे रह सकते हैं क्या? नहीं रहेंगे। पानी तुम्हारे पास में रखा हो, तुम प्यासे रहोगे क्या? लेकिन ये कमाल की बात है कबीर साहब की वाणी की कि जल में मीन प्यासी मुझे सुन सुनावे हांसी। अरे सारी चीज़ें विद्यमान तुम्हारे पास में है, सत्संग है, नाम है, भक्ति है, रास्ता दिखाने वाला रहबर है, बताने वाला, समझाने वाला है, फिर भी प्यासी, फिर भी प्यासे हो उसके, ज्ञान के नज़दीक नहीं फटकते। बुराई करते हुए नहीं देखते हो, तुम्हें नहीं पता तुमने दूसरे का कितना बुरा कर दिया है, और ऐसा करके कभी सुखी नहीं पाओगे। ये मैं गारंटी से कहता हूँ। जो इंसान जैसा कर्म करेगा कर्म के फल से, मैं नहीं कहता, कर्म फल कहता है, बचता नहीं कोई। बुरा करके कोई अच्छा परिणाम नहीं ले सकता, और अच्छा करके किसी का बुरा नहीं हो सकता। परेशानी थोड़ी बहुत जरूर होगी, सच्चाई हार नहीं सकती, सच्चाई जीतती है। कपट और छल दबा हुआ नहीं रह सकता। ये वो अंगारे हैं जिसको रोई में दबा के रखना चाहते हो, प्रकट हो जाएंगे बाहर जब के। कपट की भक्ति नहीं होती, भक्ति सत्य की है। सत्य सर्वदा है, शाश्वत है। सत्य कभी बदलता नहीं है, मिटता नहीं है, झुकता नहीं है, उसमें मिलोनी नहीं है सत्य में। सत्य सत्य ही रहेगा, झूठ झूठ चलती रहेगी। एक के बाद दो के बाद 10 के बाद 50 हजारों बन जाएंगी झूठ। सत्य नहीं बदलता, नहीं बढ़ता, एक ही है। इसलिए उसका नाम सत्य है। सत्य के रास्ते पे चलने वाले सत्संगी हैं, और वो सतनाम से जुड़े होते हैं, सतगुरु से प्राप्त होता है वो। इसलिए मैं कहता हूँ सारी चीज़ें होते हुए भी फिर हम क्यों नहीं बदले? और ये सारी चीज़ें बाहर भी नहीं है, कहाँ से प्रकट होते? हमारे अंदर से प्रकट होते। उस मालिक ने, बनाने वाले ने ये चीज़ें बना के, सब चीज़ें हमारे अंदर ही हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इच्छा, आशा, तृष्णा, वासना, शब्द, सपरस, रूप, रस, गंध, जो चाहत होती है वही काम करते हैं। हमारे अंदर में है तो अंदर में नाम भी है, वो सत्य भी अंदर में है, तो वो सारी चीज़ें प्रकट होती हैं। कभी तुम्हारे कान संगीत सुनने को चाहते हैं, कभी तुम्हारी जीभ मीठा और स्वादिष्ट चीज़ें खाने को तरसती हैं, तो तुम्हारी आंखें जो है अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मन करता है, लेकिन उस चीज़ को क्यों नहीं जानते? जिससे हमारा कल्याण होता है उसको कैसे भूल गए? संत उसी चीज़ को याद दिलाने के लिए हमें बार बार कहते हैं, तो बार बार समझाने पे भी अगर इंसान समझ जाता है, लेकिन हम कब समझते हैं? जब किसी काबिल नहीं रहते। जब थोड़ा ये होता है, काबिल क्या, जब अपने उनके कर्तव्य किए हुए जीवन के वो जब नज़ारे उसकी आंखों के सामने आते हैं, फिर वो सत्य बोलना भी शुरू करता है। फिर लोगों को कहता भी है कि मैंने ऐसा नहीं किया इसलिए मेरा ये हाल है, मुझे जो करना चाहिए था वो नहीं किया। संतों ने भी, जिनसे थोड़ी बहुत भी त्रुटि रही, कोई बात ऐसी रही, या कोई अपने कर्म के कारण या किसी जीव के कर्म लेने के कारण उनको ऐसी बात हुई, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। संतों की वाणी मैंने सुनी, उन्होंने आखिरी वक्त में ये कह दिया कि अपने सेवक से कि जो काम करना था वो नहीं किया, जो काम मुझे करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया, क्योंकि उनको सत्य बतानी है। सत्य क्यों बताते हैं?
संत अपनी कमी छिपाते नहीं, प्रगट के दूसरों को इसलिए बताते हैं कि जब मैं भी इतना करने के बावजूद मेरा कर्म से नहीं बच पाता तो आप ऐसा ना करो, आप प्रयास करो, बच जाओ उससे। अगर तुम सच्चे होगे, उस रास्ते पे चलोगे, वो शक्ति है। शम्स तबरेज गया मौलाना रूम के पास, जब गुरु नहीं बनाया था उसने। बच्चों को पढ़ा रहे थे दरिया के किनारे, किताबें रखी थी पास में। शम्स तबरेज ने जाके पूछा क्या है, ये क्या है? बोला कि इनके बारे में तुम नहीं जानता क्या है। उसने सारी किताबें उठा के शम्स तबरेज ने दरिया में फेंक दी। वो कहने लगे ये क्या किया आपने? बोला क्यों, क्या बात थी? क्या बात थी? बोला उनमें बड़ा ज्ञान था, वो बड़ी बातें आप नहीं जानते उसके बारे में। उसने यूं क्यों सूखे निकाल के रख दिया के बोला ये ले। बोला ये कैसे? बोला ये ज्ञान तेरी समझ में नहीं आएगा तो मुझे कहता है। तो जो बात किताब में नहीं है, ये दुनिया में नहीं है, वो अभ्यास में है, करनी में है। और उसी मौलाना रूम ने शम्स तबरेज को गुरु बनाया। और गुरु बनाया तो भी वहाँ नहीं, पूछने लगे मुझे नाम की दीक्षा दो। बोले यहाँ नहीं मिलेगी, वहाँ आ जाना। बोले कि वहाँ कहाँ? बोला मुर्दों के शहर में। अब कहाँ गया? गया तो जाके पूछता है मुर्दों का शहर कहाँ है? बोले नहीं जानता। बोले शमशान घाट को मुर्दों का शहर कहते हैं, जा वहाँ पे। तो ये मुर्दा घाट है संसार, ये मुर्दों का। यहाँ पे वो सीख लेनी चाहिए। रोज़ाना हम देखते हैं एक गांव, शहर, जगह कोई ऐसी नहीं है जिसमें रहने वाले बस्ती के लोग मरते नहीं हो। रोज़ाना जाते हैं 2 दिन का जीवन ख़त्म करके। इस जीवन का पाठ जो पड़ जाता है उसको तमन्ना नहीं रहती। ना हमने दुनिया बसाई है, ना बसा सकते हैं, ना रहने वाले ना रह सकते हैं। एक चीज़ अटल जो रहेगी वो नाम की भक्ति है। नाम भक्ति किया करो। ये ना सोचो मैं नहीं कर सकता। तुम रोज़ाना और शिकायत कर सकते हो, मुझे दर्द है, मुझे पीड़ा है, मुझे बुखार है, मुझे ये है, मुझे वो। मैं कहता हूँ कि तुम अगर सच्चे होके उस नाम की भक्ति करोगे, ये चीज़ें तुम्हारे दिलो दिमाग पे नहीं आएंगी। तुमने चिंतन किया, सुमरण किया तो बीमारी का किया, दर्द का किया। तुमने दूसरी चीज़ों का चिंतन में अपना समय गुजार दिया, नाम में उतना समय लगाते तो तुम्हें उसका वो फल मिलता कि आपको कोई शिकायत नहीं रहती। नाम में वो ताकत है जो नाम सुनने के बाद में तुम्हें ये महसूस होता है कि मेरे कर्म कटते हैं, पाप कटते हैं, मेरे हृदय में पवित्रता, शुद्धता आती है। अगर शुद्ध मन करना चाहते हो तो नाम भक्ति से ही होगी। गुरु का सबका जिसका भी देखोगे, चाहे भाषा कोई भी रही हो, किसी भी रूप में कहा, उन्होंने यही कहा कि तुम अपने हृदय को पवित्र करो, बुराइयों को निकालो और सच्चाई के रास्ते पे चलो। सच्चा तो एक सच्चा नाम सतगुरु का दिया हुआ, बख्शा हुआ ही नाम है। और उस नाम की शक्ति को, ताकत को जब पहचान जाओगे, नाम को कभी याद किया नहीं इसलिए उस शक्ति का ज्ञान हुआ नहीं। अगर उसमें अभ्यास में तुम लगते तो तुम्हें उस ज्ञान का पता लग जाता। वो इस दुनिया की चीज़ों के लिए हम प्रयास नहीं करते, इन यहाँ के लिए नहीं है वो, लेकिन दुनियादारी के काम तो अपने आप बन जाते हैं। फिर क्यों? उनकी लालसा नहीं रहती, कर्म बनाता ही नहीं है, उसका कर्म ही एक है, भक्ति रूपी कर्म है। नाम की कमाई करता है और नाम की कमाई इस लोक में नहीं रहती, वो साथ जाती है। यहाँ के कर्म किए हुए, यहाँ की हुई कमाई तो यहीं छोड़ के जाओगे, लेकिन नाम की हुई कमाई आपके साथ जाएगी। और उसमें कब आपको पता लगेगा कि आपने नाम की क्या कमाई की? नेकी करोगे जब तुम्हारा हृदय दूसरों के लिए द्रवित हो जाए, दुखी इंसान के लिए, जब दूसरों के लिए तुम अपना आप उन काम करके ये ना मानो कि मुझे किसी प्रकार की परेशानी हुई है, उसका काम, उसकी सेवा, उसकी सहायता करके आपको महसूस हो कि हृदय में ये आपको विचार आए कि मैंने हाँ नेक काम किया है, तो समझो आपने बहुत कुछ कर लिया है। इसलिए कबीर साहब ने कही
कि या तो नेकी का काम कर ले, अगर भक्ति नहीं कर सकता हम तो कौन सा ही काम नहीं करते। दोनों दिन से गए पांडे हलवा मिला ना मांडे, दोनों दिन बर्बाद कर दिए हमने तो, ना ही तो नाम जपया और ना ही दुनिया में किसी प्रकार के नेकी का काम किया। अगर नेकी के काम करते तो भी हमें उसके बदले में बहुत कुछ मिल जाता। इसलिए सेवादार भाइयों बहनों, बहुत ऊंची चीज़ है सेवा आप करते हो। सेवा करने वाला सब कुछ ले लेता है। क्यों ले लेता है वो भी सुन लो। जो सेवा करता है उसके साथ उसका नाम का सुमरण चलता है। एक बात, जो सेवा करता है उसका दूसरा ख्याल कहीं जाता नहीं, उसका चिंतन बन जाता है उसी चीज़ का। जो सेवा करता है उसमें नेकी होती है, वो दूसरे आदमी को सुख देता है, इसलिए उसके बदले में उसको सुख अपने आप मिलता है, मांगने की ज़रूरत नहीं। चौथी चीज़, जो सेवा दरबार की करता है उसमें गुरु की रज़ा होती है, और गुरु की रज़ा में जो गुरु को राज़ी कर लेता है वो कर्ता को राज़ी कर लेता है। और जब गुरु राज़ी हो गया तो तुम्हें दूसरे को राज़ी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब उसमें आ गए। इसलिए ये सेवा का फल है। अपने आप को बड़ा ना मानो, बड़ा वो बनेगा जो सेवा करेगा। जिन्होंने सेवा की बहुत बड़े बने। चौथे गुरु रामदास जी अमरदास जी के पास गए। लाहौर में बाकड़ी बेचते थे, गेहूं चने की बना के। बाप गुजर गया छोटी उम्र में। जत्थेदार रहे थे गोविंदवाल की तरफ। बच्चा था, जिद कर ली माँ से, कहने लगा मैं भी जाऊंगा सत्संग में। माँ ने किसी जत्थेदार की जिम्मेवारी लगा दी कि हाँ भाई इसको लेके जाओ, संभाल के लेके आना। बोले कोई नहीं। जत्थेदार बोले हम ले जाते हैं। ले गए। वहाँ जाने के बाद में दरबार की सेवा करने लग गया। काफ़ी दिन सेवा की, वापिस चलने की तैयारी हुई। सब अपने बिस्तर बांधने लगे, उसने नहीं बांधा बिस्तर। कहने लगे भाई तू भी अपना सामान बांध ले, चलना है। बोले मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा। छोटी उम्र के बच्चों ने, जिन्होंने इतनी छोटी उम्र में ये सत्य जान लिया कि सत्संग ही जीवन है, सतगुरु की सेवा ही जीवन है। बोला सतगुरु की शरण में सेवा करूँगा मैं। सिर के ऊपर पिता का साया नहीं है, माँ का प्यार छोड़ देता है, गुरु के दर पर रहता है। सेवा करते करते बहुत साल हो गए। अमरदास जी की लड़की बड़ी होगी। माता जी कहने लगी लड़की जवान होगी, ख्याल करो कुछ, शादी लायक है, शादी करो उसकी। गुरु की इतनी सेवा की, ये अमरदास जी बड़े खुश हो, इतनी बड़ी उम्र में भी और इतनी सेवा करते हैं। जवान हो गया था, पंडित को बुलाया कि लड़की के लिए जवान लड़का देख के आओ। आजकल वाली बात नहीं, पहले पंडित लोग ही शादी कर देते थे, योग्य वर ढूंढ के लाते थे। आजकल थोड़ी तब्दीली होगी, लड़की भी ढूंढ लेती हैं आजकल तो, अपने आप माँ बाप की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। काफ़ी अपने आप चुन लेती हैं, नहीं तो माँ बाप ढूंढते हैं। पहले पंडित लोग ही ढूंढ के बता देते थे। बस ये बात माता जी से सुन के कहने लगे कि हाँ मैं कोशिश करूँगा। वो उससे बाहर निकला तो उनको रामदास ही दिखाई दे गया। बोला कि उसको अंदर ले जाके कहने लगा कि बोलो ऐसा लड़का देख के आऊँ। अमरदास जी कहने लगे अरे ऐसा क्या देखेगा, ऐसा जी यही है, दूसरा हो ही नहीं सकता इस जैसा। तो तिलक करो और शादी करो। उसी से शादी कर दी। सेवा का फल, गुरु की सेवा की, गुरु के घर में रिश्ता जुड़ गया। अरे गुरु के घर की मिट्टी भी मिल जाए वो प्रसाद है, पानी भी मिल जाए प्रसाद है, वहाँ की तो हवा भी आ जाए तो भी गुरुमुखों ने सूंघ के कह दिया कि ये आदमी कहीं और से नहीं, कहीं गुरु के पास से आया। गुरु की महक है इसमें। और हम में कौन सी महक आती है? हम जब पास से गुजरते हैं कौन सी महक आती है? सत्संगी के पास से गुजरता है, गुरु की महक नहीं, कोई और ही आती है उसमें। क्यों? वो काम किया ही नहीं उसने। लेकिन जो सेवा करता है उसको तो सीधे नज़र झुकी हुई होगी, नम्रता बात में होगी, दीनता होगी, प्यार होगा। जिसके अंदर नम्रता है, दीनता है, प्यार है, अधीनता है,
बात बात पे शुक्र करता है सतगुरु का, मालिक का, नाम का, भक्ति का, वो इंसान अपने जीवन को सफल कर लेता है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आपको सत्संग मैंने बढ़िया से बढ़िया छांट के सुनाया। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।